हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है जीनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड शेयर। जीनस पेपर के शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल में चार्ट एनालिसिस करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। सीखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आपको कोई भी शेयर बाई सेल करना है तो खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, फिर आप बाई और सेल कर सकते हैं। मेरे कहने से आपको कोई भी शेयर बाई सेल नहीं करना है, ठीक है। मैं जो चीज ये समझा रहा हूं आपको, ये सब एजुकेशनल पर्पज से समझा रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस जो 20 साल का है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। आपको सुननी है मेरी, फिर अपने दिमाग को यूज करके अपने हिसाब से काम करना है, बाई सेल करना है। शेयर मार्केट में रिस्क है, इसलिए मैं आपको कोई शेयर बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे जिन्नस पेपर के फंडामेंटल के बारे में, पढ़ेंगे अपने, सीखेंगे। तो नाम है शेयर का जिन्नस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। जिन्नस पेपर .com इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप 542 करोड़ रुपए, स्टॉक का पी रेशियो 194, आर ओ सी 4.34%, करंट प्राइस 21 रुपये 10 पैसे, बुक वैल्यू 19 रुपये 10 पैसे, आर ओ ई 0.75%। इसका लो 16 रुपये गया गया हुआ है इस साल में, और 30 रुपये 30 पैसे आई गया हुआ है। डिविडेंड लीड कोई देती नहीं है कंपनी। फेस वैल्यू 1, और पेपर और बोर्ड बनाने का काम करती है, ये नाम से पता चल रहा है। ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो यहाँ रीड मोर पे पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब हम खोलेंगे इसकी वेबसाइट jinnaspaper.com। जैसे ही हम jinnaspaper.com खोल लेंगे तो जिन्नस पेपर और बोर्ड्स की कंपनी के बारे में जितना भी कुछ है ये यहाँ से सब कुछ आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें ये बेचते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से देशों में इनके काम चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ आ गया। यहाँ से पढ़ सकते हो। तो क्या है, jinnaspaper.com इस वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ देख के पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें कई फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे ये पी वाली बात जो है, ये पी एक 194 है, बहुत ज़्यादा है। यानी ये 21 रुपये का प्राइस बहुत ज़्यादा है। अपनों ने तो 30 रुपये 30 पैसे देखा हुआ है, इसलिए अपने को ये सस्ता लग रहा है 21 रुपये 10 पैसे। लेकिन ये स्टॉक पी के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से ये महंगा शेयर है। समझ में आ गया। तो इसलिए इसको लेना है तो सोच समझ के लेना है। मैंने आपको एक नया शेयर बताना था, उसके बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये शेयर लिया है। इसको शेयर को बाई करने का अभी कोई टाइम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। 2-3 रुपए ऊपर नीचे चलता रहता है ये, लेकिन ओवरऑल ये नीचे ही है। अपने बाकी डिटेल में चार्ट में बात करेंगे। समझ में आ गया। तो इसको लेना है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी लगभग ये 15 रुपए पर पहुंचेगा तो लेना। अगर अभी देख लेते हैं अगर चार्ट पर कितना पहुंचने वाला है, अगर नीचे जाए तो लेना है, अगर नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद में मैक्स का चार्ट अपने जब खोला तो ये देख लो इसकी कहानी। ये पहले ऊपर गया, ओवरऑल तो ऊपर जाता है, ये देखो ओवरऑल तो ऊपर लगभग चला ही जाता है ये। लेकिन क्या है, बीच में जो पोजीशन चलती है ये नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे देखो कितना गया है। यानी जहां से चला था, यहां से चला था ना ये, यहां से भी ज्यादा नीचे चल गया, ये गड़बड़ है। फिर ये ऊपर देखो कितना गया है, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे। तो इसमें क्या है, जो शेयर अपने पहले वाले प्राइमरी रेट से भी बहुत नीचे चला जाता है वो शेयर थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसलिए ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या है, ये दिक्कत कर सकता है। इसलिए इसको थोड़ा क्या है, नीचे के प्राइस में लेना अच्छा है, ऊपर के प्राइस में लेना अच्छा नहीं है। अब इसकी प्लस पॉइंट, ये स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.10 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका कम है, रिटर्न कम है, ये सब बता रहा है। उसके अलावा पीयर कंपैरिजन जब अपन करेंगे तो ए बी रियल इस्टेट, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, ये सारे पेपर के स्टॉक हैं। इनके रेट बता रखे हैं, चेक करना है। नाम बता रखे हैं ये डिटेल में। यहाँ से सीएमपी चेक करना है, यहाँ से पी रेशो चेक करना है, यहाँ से मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करनी है।
डिविडेंड यील्ड चेक करना है आपको, यहाँ से आरओसी चेक करनी है। इनमें से जो शेयर आपको अच्छा लगे वो शेयर आप ले सकते हो। अपने बात कर रहे हैं जीनस पेपर के बारे में, जो ये है इसमें कोई नेगेटिव बात ज़्यादा नहीं है, कोई टेंशन न लेने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका पी बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको क्या है, दिक्कत इसकी है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सारे पेपर के शेयर हैं, ये सीएमपी लिखा हुआ है, इनके हिसाब से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मेरे को ये बताना। सबसे पी कम है वेस्ट कोस्ट पेपर की, 548 रुपये 40 पैसे चल रहा है, और इसका सब कुछ ये है। तो कौन सा आपको शेयर बढ़िया लगता है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, वो आप अपने डिपेंड करता है आप पर। ये चेक करके मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको किस हिसाब से कौन सा शेयर अच्छा लगा है, और ये जीनस पेपर एंड बोर्ड अच्छा है क्या नहीं है, किस रेट पर ये सही बैठेगा वो बताना मेरे को कंपेरिजन करके। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जो है पहले कभी 10 आया था, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर एकदम बहुत बढ़ के 26 आ गया, फिर -12 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 के नेट तरह बहुत कम है इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बहुत कम है। ईपीएस भी बहुत घट गया है इसका, डिविडेंड इसका है ही नहीं, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसकी 10 सालों की 11%, 5 सालों की दिखा नहीं रहा, 3 साल की 36%, और इस साल की 3%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है सारी, अब इस साल की यहाँ 237% दिखा रहा है। ये स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल की कुछ दिखा नहीं रहा है, 5 साल की 34%, 3 साल की 27%, और 1 साल की यानी इस साल की क्या है, ये 1 साल की 3% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, 3 साल की 1% है, और लास्ट ईयर की क्या है 1% है। तो ये फंडामेंटल इसका डगमगाया हुआ है, डगमगाया हुआ है फंडामेंटल इसका। 2 साल पहले इसका रेट चलता होता था 6-7 रुपए, उससे ये सीधा 29 आ गया था। तो क्या है, ऊपर नीचे ये शेयर का प्राइस जाता रहता है, लेकिन अब ऐसी कंपनी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। चार्ट पैटर्न देखना आता है तो आप डेली इसके अंदर थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, अदरवाइज कोई काम करने नहीं है, इसमें काम नहीं करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रोमोटर्स देख लो, 50.50% इसके प्रोमोटर हैं, लगातार वैसे हैं जैसे ही हैं, कम ज़्यादा नहीं हुए हैं, ये अच्छी बात है। ये देख लो 0.20% FII है इसके अंदर, कम थे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और DII की 0.04% है इसके अंदर शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, एक बार बीच में था उसके चक्कर में गवर्नमेंट का कॉलम दिखा रखा है इन्होंने। पब्लिक के पास लगभग 49% है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका चल रहा है, समझ में आ गया। तो ये देख सकते हो डिटेल में, कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है इसके अंदर। तो इसका रेट जब लगभग 15 रुपए पर आ सकता है तो ये लेने के लायक है, अदरवाइज ये लेने के लायक नहीं है, अभी बहुत महंगा चल रहा है। पी के हिसाब से भी आपने देख लिया, और वैसे ही मैंने बता दिया आपको। तो ये था फंडामेंटल जिन्नस पेपर का, जिन्नस पेपर एंड बोर्ड का, और मैंने इसकी वेबसाइट आपको खोल के दिखा दी, समझ में आ गया जिन्नस पेपर की। उसके अलावा बात करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो मैं बता दूं, ये वीकली कैंडल है, हैक्कनेशी कैंडल है। कौन सी कैंडल है, हैक्कनेशी कैंडल है। और हमने ये 1 2 3 4 5 हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है, और 2 क्या है ट्रेंड लाइन लगाई है, और एक ये RSI, और दूसरा कॉलम किसका है, ये MACD का हमने लिया है। तो अब हम क्या डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो पहले यहाँ एनकाउंटर हुआ ट्रेंड लाइन में, ऊपर गया, फिर यहाँ एनकाउंटर हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ एनकाउंटर हुआ, ऊपर गया। ये देखो ट्रेंड लाइन को लगातार सपोर्ट करते हुए शेयर चल रहा है, कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहा है। तो ये देखने वाली बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये आपको बता देते हैं कब नीचे जाएगा। अब यहाँ जब नीचे जाने वाला था शेयर, तो देखो कितना डगमगाया है, नीचे शेयर एकदम चला गया, फिर ये दूसरी ट्रेंड लाइन से मुड़ के फिर ऊपर चला गया, फिर ये पहली ट्रेंड लाइन से टकराया नीचे आ गया, फिर ये अब ये सेकंड वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर गया, तो ये देखो ऊपर तक चला गया, फिर इस लाइन का इसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जब इसको पार किया तो देखो कितना ऊपर पार किया, फिर नीचे आ गया तो यहां तक आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये ऐसे करता रहता है शेयर। अब देख लो यहाँ पहले क्या है, इसने
ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी। और अगर ये 20 रुपए 10 पैसे का जो ये स्पोर्ट प्राइस है, सॉरी, ये स्पोर्ट प्राइस है, ये भी तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जाएगा। आपको पता है 15.66 तक जा सकता है और फिर 12.08। तो ये ध्यान रख के काम करना है। सॉरी, इसलिए मैंने ये दूसरी ट्रेंड लाइन लगाई है, क्योंकि ये दूसरी ट्रेंड लाइन भी बन रही थी बहुत ही अच्छी, इसलिए मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन लगाई है, ये आपके सामने। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन को देख के कब तोड़ता है, कब इसके ऊपर पार जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। समझ में आ गया? तो ये पेपर के स्टॉक हालांकि चढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा प्राइस है इसका, बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, इसलिए 21 रुपए का होने के हिसाब से सस्ता नहीं है, बहुत महंगा इसका रेट। एक्चुअल में इसका रेट 10 रुपए होना चाहिए। तो इसलिए देख दाख के इसके अंदर काम करना है। ये देख लो, ये भी आपको नीचे की तरफ शो कर रहा है, ये भी आपको नीचे की तरफ शो कर रहा है, और ये कैंडल भी नीचे की तरफ शो कर रही है। समझ में आ गया? अब हम ये तो वीकली बता दी हमने, वीकली नीचे शो कर रहा है तो नीचे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेली के हिसाब से अगर अपने देखेंगे तो डेली के हिसाब से इसने क्या है, ये दोनों चीज़ों ने, एक तो ये MACD ने और एक ये RSI ने, वो लगभग ऊपर क्रॉस कर दिया है, और यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जाने के लिए तैयार है। तो ये डेली के हिसाब से क्या है, ऊपर चल रहा है, डेली के हिसाब से ऊपर है। लेकिन डेली के हिसाब से ऊपर होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वीक के हिसाब से कमज़ोर होना है। वीक के हिसाब से बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं इसको कमज़ोर ही मानता हूँ। मंथ के हिसाब से अगर अपने देख लेंगे तो मंथ के हिसाब से भी ये कमज़ोर है, क्योंकि मंथ में ये नीचे तोड़ने के लिए तैयार है, ये नीचे टूटा हुआ है और ये माइनस दिखा रहा है, तो नीचे ही है। ये क्या है, ये नीचे ही है ओवरऑल, इसको ऊपर नहीं कह सकते। डेली के हिसाब से अगर ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर है, 1-2 रुपए ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ये और नीचे ज़्यादा आ सकता है, एकदम 5 रुपए नीचे आ सकता है 2-3 दिनों में ये, इसलिए पूरा ध्यान रख के इसके अंदर काम करना है। नेगेटिव है ये, ओवरऑल क्या है, ये नेगेटिव है, यहाँ से देखो शो हो रही है। ये मंथ की कैंडल देख लो, ये मंथ की कैंडल है, ये देख लो, ये इसने जो ये अपनी स्पोर्ट लाइन थी, ये तोड़ के नीचे आ गया। अब ये स्पोर्ट लाइन पर है, ये 20 रुपए, अगर 20 रुपए तोड़ दी तो फिर ये नीचे 15 और 12 पर भी आ सकता है। ये जो दूसरी तीसरी स्पोर्ट लाइन ये है, चौथी स्पोर्ट लाइन ये है, पांचवी स्पोर्ट लाइन ये है। स्पोर्ट लाइन का मतलब ये होता है कि पहले शेयर यहाँ रुका, अगर नहीं रोका इस लाइन ने फिर नीचे चला गया, अगर इसको भी तोड़ के नीचे चला गया तो इस लाइन तक आएगा 15.66 तक, इसको भी तोड़ के नीचे आ गया तो 12.08 तक आएगा, इसको भी तोड़ के नीचे आ गया तो 6.01 आएगा। ये स्पोर्ट लाइन क्या है, इसको ठहराती है, इसको रोकती है नीचे जाने से। अगर कंट्रोल कर सकती है, ज्यादा सपोर्ट तकड़ा होता है तो कंट्रोल करके ऊपर पहुंचा देती है शेयर को, नहीं तो नीचे गिरता है तो फिर एकदम नीचे चला जाता है। अब अगर 20 से नीचे गिर गया तो पंगे नहीं लेने, 15 रुपए 66 पैसे तक, क्योंकि यहां तक रुक सकता है, यहां नहीं रुका तो फिर ये यहां रुक जाता है। जैसे ही सपोर्ट तोड़ता है एकदम नीचे जाता है, यहां देख लो, जैसे ही इसने ये यहाँ की ये जो रजिस्टेंस थे फेस किया और नहीं पार का तो देखो कितना नीचे आ गया, फिर इसकी सपोर्ट ले ली तो फिर ऊपर देखो कितना गया है, फिर ऊपर गया यहां तक भी चला गया, फिर इसने फिर नीचे, फिर इसकी सपोर्ट ले ली, फिर ऊपर गया, फिर अब नीचे आ गया, इसकी सपोर्ट अब क्या ली नहीं, नीचे चला गया। समझ आ गया ना? तो ऐसे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने डिटेल में आपको जिन्नस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड शेयर के बारे में बता दिया, इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बता दिया, इसके फंडामेंटल के बारे में बता दिया। इस शेयर आपको अगर साल 2 साल 3 साल के लिए दे रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ये 50 60 70 दिख जाएगा आपको 2 साल में ये। लेकिन ओवरऑल क्या है, ये नीचे चल रहा है, इसलिए अपने सोचते हैं कि इसको 21 रुपए पर ना लेके 15 रुपए पर 12 रुपए पर अगर ये आ जाए अपने हाथ में तो ले लें, ठीक है ना? तो अपने ज्यादा लंबा भी तो लेना है तो भी अपने सोचते हैं इतना महंगा क्यों लें, अभी अपने पहले ही पैसे लगा के छोड़ते हैं, तो पैसे तैयार रखो, जब ये लगे कि ये 12 पर 15 पर आ गया है, अपने कैंडल के हिसाब से देखो, कैंडल चाहे महीने की हो, वीक की हो, चाहे डेली हो, कैंडल ये चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ दैट कैंडल वी कैन डिसाइड दैट व्हेन वी हैव टू बाई एट व्हाट प्राइस। तो टाइमली ये क्या चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से अपने डिक्लेयर करते रहते हैं कि कब ये कितना जाएगा, उस हिसाब से अपने बाई करते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे को पता लग जाता है कि ये तो भाई 22 जाएगा अभी, तो हाथ 15 पर लेना पड़ता है, लेकिन 15 पर सिचुएशन देखनी पड़ती है कैसी है, ऊपर की है कि नीचे की है।
और कई बार 15 पर सिचुएशन होती है 12 की, तो फिर अपने क्यों लें, फिर 12 पर लेंगे। 12 पर कई बार सिचुएशन 6 की होती है, तो अपने फिर 15 पर 12 पर क्यों लेंगे, 6 पर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये हमने इसका डेली का, वीक का और मंथ का तीनों कैंडल स्टिक अपने देखी डिटेल से देखी, तो आपको बहुत ही बढ़िया बातें समझ में आई होगी। कोई भी इसमें घुस के अगर प्रयास कर रहा है लेने का इसको, तो मत लेना, ये वीक चल रहा है। जिन्नस पेपर का स्टॉक वीक चल रहा है। 1.5-2 साल पहले ये 9 रुपए पर चलता था, और फिर ये एकदम 3.5 गुना हो गया, लगभग 29-30 रुपए हो गया। और उसके बाद ये फिर अब 21 रुपए हो गया है, फिर नीचे जाएगा। अब कब तक नीचे जाएगा वो देखने की बात है, लेकिन ओवरऑल ये नीचे ही है। मंथ की कैंडल अगर नीचे की तरफ दिखा रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये नीचे है। ठीक है, तो ये हमने जिन्नस पेपर की बात डिटेल से की, इसका फंडामेंटल देखा, इसका टेक्निकल एनालिसिस देखा, सारी प्रकार की चार्ट कैंडल देखी। अब आपको पता लग गया इसके बारे में। अब मेरे को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। ये मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो। रवि कुमार के नाम से चैनल है, @रवि कुमार शेयर मार्केट हैंडल है। और ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है। इस पर जब क्लिक करोगे तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी हिंदी में, पूरा डिटेल में शेयर मार्केट मैंने समझा रखा है। और भी पोस्टें मैं बहुत लिख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं पोस्टें लिखता जाऊंगा आप पढ़ते जाओगे। ये शेयर बाजार के बुलिश चार्ट पैटर्न, ये शेयर मार्केट के बुलिश चार्ट पैटर्न है, अलग अलग चार्ट पैटर्न है। अगर मान लो अब ये चार्ट पैटर्न बन रहा है कहीं कहीं भी, अगर ये चार्ट पैटर्न बन रहा है हैंड एंड शोल्डर पैटर्न, सिर और कंधे पैटर्न, हिंदी में लिख के प्योर मैंने, ताकि हिंदी वालों को समझ में आ जाए। इंग्लिश वाले तो सब कुछ समझ लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी समझ पाते हैं, तो इसलिए ये पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में। सिर क्या होता है, गर्दन क्या होती है, सारा पैटर्न पूरा समझा रखा है, तो यहाँ से हिंदी में समझ सकते हो। डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न क्या होता है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आरोही त्रिकोण पैटर्न, एंगल लिंग त्रिकोण पैटर्न, ये सब कुछ समझा रखा है मैंने डिटेल में, यहाँ से पढ़ सकते हो हिंदी में। जितनी प्योर लिख सकता था मैंने हिंदी लिखी, लेकिन जो हिंदी पढ़ते हैं उनको भी आजकल इंग्लिश ज़्यादा समझ आती है, हिंदी कम समझ में आती है। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा ही हिंदी में मैंने पूरा प्योर हिंदी में इसलिए लिखा है कि इंग्लिश पढ़ने वाले तो हिंदी फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले इंग्लिश समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने तो बहुत सी पोस्ट लिखी है मैंने। कब किस कंपनी का शेयर 0 रुपये हो सकता है, कैसे पता लगता है, वो इसके बारे में जैसे डिटेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ढंग से इसके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ समझ में आ गया ना। तो मैंने ई हिंदी में .com आपके लिए स्पेशल, मैं इस पर डबल तिबल मेहनत कर रहा हूँ। हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है, एक शब्द लिखना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने डिटेल में 5-5 6-6 हज़ार वर्ड की पोस्ट लिखी है, ये इमेजें आपके लिए क्रिएट की है। आप देखो, समझो और फायदा उठाओ इसका। जितना ज़्यादा इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की करो कोशिश। और इसमें भी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इसको, इसके अंदर भी अकाउंट बना लो अपना। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, इसको सीखोगे, इससे उतनी ही ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया पोस्टें मैं इसके अंदर भी लिखूंगा, और आपका फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। तो ये मेरी थीम है, स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइट फ्यूचर। यानी जितना इन्वेस्टमेंट आपका स्मार्टर होगा, बढ़िया होगा, उतना ही फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, आपके बच्चों का ब्राइट होगा। यू आर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस। ये जो वेबसाइट है, ये शीश है, आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से शेयर मार्केट में आपको, इंडियन शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करनी है। ये आपका शीश है जो आपका फेस, आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है और दिखा रहा है आपको कितनी क्या है। तो ये बढ़िया वेबसाइट मैं आपके लिए बनाई है और बना रहा हूँ, इसके अंदर पोस्टें बहुत लिखूंगा मैं, आपके लिए ही है ये। पढ़ो। इसमें इंडिया से ज़्यादा डबल ट्रैफिक आ रहा है यूएसए का। जब यूएसए वाले लोग जो अंग्रेज हैं वो हिंदी पढ़ के इतने खुश हो रहे हैं और हिंदी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको हिंदी पढ़ने में क्या दिक्कत है। आप इसको पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो इसके बारे में। तो ये मेरी वेबसाइट थी, इसके बारे में मैंने बताया। अब अपने वापस आते हैं चैनल पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियो को, ताकि ये चैनल प्रमोट हो सके। अभी इसके सिर्फ 300 के लगभग 298 सब्सक्राइबर हैं। लोग कम देखते हैं तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा कम आता है, इसलिए 140 वीडियो हैं जो कम नहीं होते हैं, बहुत मेहनत लगती है 140 वीडियो बनाने में। तो सीखो, समझो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है कि आपको प्रमोट करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि प्रमोट हो सके ये। और कमेंट करो मेरे को, आपको चैनल में क्या चीज़ें अच्छी लगती है, और ये सारी पढ़ो, सीखो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करो आप सिर्फ मोबाइल की सहायता से।
और मैंने ये डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है। वहां से जो क्लिक करके अकाउंट खुलाएगा उसको मेरी सहायता की खास कभी जरूरत पड़ेगी तो भी मैं सहायता उसकी करूंगा। समझ में आ गया? और कम से कम ब्रोकरेज लगेगी उसमें, और रिलायबल ऐप सबसे अच्छा है। ये नहीं है ट्रांसैक्शन आपने बाई की कर दी, बाई की ट्रांसैक्शन हुई नहीं, प्राइस आ गया, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। सबसे बढ़िया ये है, मैं खुद भी इसमें काम करता हूँ। और यही मैंने आपको लिंक दे रखा है, यहाँ लिंक पर क्लिक करके आप इसको खुला सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिलायबल है, सबसे बढ़िया बात ये है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो 200-400 रुपये लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लगने हैं। लेकिन क्या है, सबसे अच्छा ये इसलिए है कि कभी भी अपने ट्रांसैक्शन बाई सेल की करते हैं तो इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। उसके अलावा मैंने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, हर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के, मैंने 30% कमीशन प्लान का यानी इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम का लिंक दे रखा है। तो जिसके पास 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं, और वो अर्न करना चाहता है शेयर मार्केट से, कुछ भी लर्न नहीं करना चाहता है, तो वो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है। इसके अंदर मैं बाई सेल करवाता हूँ, इक्विटी शेयर में, कैश में, डिलीवरी में चीज़ें लेते हैं अपने और बेचते हैं। हम किसी भी प्रकार का उधारी में, मार्जिन में काम नहीं करवाता हूं मैं, और ना ही अपने ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में काम करते हैं। तो जिसको अर्न करना है वो ये फार्म भर के भेज सकता है। मैं आपको उससे कांटेक्ट करके रूल रेगुलेशंस बताऊंगा। जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करेगा उसको 2 ही बार क्लिक करने होते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना होता, मैं सारा समझा दूंगा। 2 ही बार क्लिक करने हैं, एक जब बाई करना है जब, और एक जब सेल करना है उस टाइम बस, और पैसे आपके बन जाएंगे। ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी। ब्रोकरेज कटने के बाद जितना आपका प्रॉफिट होता है, प्योर प्रॉफिट, तो आपको 30% कमीशन मेरे को पे करना है। उससे पहले आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस, अभी मैंने शुरू नहीं किया इसकी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। फायदा होने के बाद मैं 30% लेता हूँ। 100 रुपये कमा लिए तो 300 रुपये, 1000 कमा लिए तो 300 रुपये, 100 कमा लिए तो 30 रुपये, और 10,000 कमा लिए तो 3,000 रुपये, 1 लाख कमा लिए तो 30,000 रुपये मेरे को पे करने हैं। जब तक पे करते रहते हो कमीशन, तब तक नेक्स्ट टाइम आपकी क्या इनकम होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जुड़ना है तो इससे जुड़ जाओ। और जिसके पास पैसे नहीं है वो ये मेरे जो अकाउंट है इसके अंदर बहुत से पुराने वीडियो पड़े हैं, अब के वीडियो भी पड़े हैं, और सब टॉप के हैं। प्योर हिंदी में समझाया है मैंने सब कुछ, चार्ट पैटर्न को, और हर एक शेयर के बारे में समझाया हुआ है। ढंग से देखो, समझो, पेपर ट्रेडिंग करो जब तक पैसे नहीं है, और 10-20-50 हज़ार हो तो अपने आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो। और कोई बाई चांस कभी महीने में 1-2 चीज़ें पूछनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप मेरे से पूछ सकते हो। उस फार्म को भरने की जरूरत नहीं है कमेंट में। और कोई बात पूछनी है तो मैं, कमेंट मेरे पास आ जाते हैं कि इतने पर लिया हुआ है, सब कब बेचना है, कब लेना है, तो वो मैं बता देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइव में मैं जब आता हूँ तो आप कितनी बार भी कोई भी शेयर के बारे में, बाई सेल का या कोई चार्ट का कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो सब कुछ फ्री देता हूँ, ठीक है। तो बाई सेल करना है सब अपने विवेक से करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना है, मेरे हिसाब से नहीं करना है। मैं एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मेरे इस 30% कमीशन प्लान में जुड़ जाओगे, उसके बाद आप मेरे से, मेरे हिसाब से 100% सारा काम करोगे। अब आप अपने हिसाब से 100% अपना काम करोगे, अपना विवेक यूज करोगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।